बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल की कि लाहौर को एक के बाद एक चैलेंज का सामना है। कोरोना, डेंगू और अब स्मोग ने पोजीशन संभाल ली है। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर में स्मोग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म आ गया है। हाईकोर्ट का धुआं फैलाने वाली सनतों को फौरी बंद करने का हुक्म जारी हो गया है। बिल्कुल, एक तरफ डेंगू है और दूसरी जानिब अब लाहौरियों को स्मोग का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या हुक्म जारी किया गया है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ। ये लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के मुतालिक केस की समाअत हुई है। MD वासा, गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और अदालत ने MD वासा की कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार किया है। इसी वाले से हम बात करेंगे MD वासा से। जी बताएं, आज आपने काफ़ी डिटेल से अदालत को आगाह किया, क्या क्या अदालत अहकाम आ गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत से हमें हुक्म हुआ था कि अपनी रिपोर्ट जो स्मोक के सिलसिले में, पोल्यूशन के सिलसिले में सबमिट करें। तो हमने एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें हमने अपनी गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ, उनको बंद कर दिया जो एमिशन का बायस जो स्मोक का, और वो 15 जनवरी तक बंद रहेंगी। डिसल्टिंग ऑफ डेंस का जो है वो रोका है ऑपरेशन। कुछ एमरजेंसी कंप्लेंट्स हम अटेंड करेंगे उनसे। बाकी जो हमारा है इसका अपना ये टनल बोरिंग का मनसूबा, उसके डिटेल में हमने बताया कि उसमें जो कंटोनमेंट ड्रेन है, गुलबर्ग की ड्रेन्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। उसमें किसी किस्म का वेस्ट नहीं रहेगा, वो सीवर में चला जाएगा। और इसकी जो मेथडोलॉजी है वो भी ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी होगी, कोई खुदाई नहीं होगी। और पाइप जो है विद TBM टनल बोरिंग मशीन है, वो अंडरग्राउंड ही काम करेगी और बाहर कोई रोड कट वगैरह नहीं होगा। इसी तरह फिर हमने बताया कि हम सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ। उसमें हम 2 डिस्पोज स्टेशन पे हम सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं इस साल, और 6 ऑफिस में लगाएंगे। और एक हमने PPP मोड पे 24 मेगावाट की स्कीम, उसका कंसेप्ट पेपर हमने भेज दिया PPP अथॉरिटी को। अनसोलिसिटेड बिड रिसीव हो गई है और उस पर भी काम हो रहा है। अदालत ने तो आपको ये भी कहा है कि किसी किस्म का मामला हो तो अदालत से रजू करें। अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है MD वासा की रिपोर्ट पे और ये कहा है कि आइंदा अगर उन्हें किसी किस्म का मसला हो तो रजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें आगाह कर रहे थे। उधर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। चिप्स पापड़ बनाने वाला कीड़ों से भरा खाम माल पकड़ा गया। चिप्स, पापड़, कैंडीज और दीगर अशिया में हशरात की भरमार पाई गई। स्नैक्स को जमीन पर मिक्स करने वाले भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग आलूद मशीनरी में बच्चों की मनपसंद अशिया की तैयारी जारी थी। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, अपडेट कीजिए इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की सरबराही में मनावा के इलाके में वाक़े एक फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की है। और फूड अथॉरिटी की टीमों ने फैक्ट्री से 7,400 किलो तैयार, जबकि 17,000 किलो खाम माल और पैकिंग बरामद करके मशीनरी जो है ये सरबमोहर कर दी है। फैक्ट्री में बच्चों के चिप्स, इसके साथ साथ पापड़, कैंडीज और दीगर अशिया हैं जिनमें कीड़ों की भरमार पाई गई। और इंतहाई लाजम आयल तब्दीली का रिकॉर्ड फैक्ट्री में मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ लेबर और प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने वहां पे छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री की मशीनरी को सरबमोहर कर दिया है। जंग आलूद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था और तैयार स्नैक्स को जमीन पे रख के मिक्स किया जा रहा था। प्रोडक्शन एरिया के गंदी जाले लगी दीवारें, उसके साथ साथ उखड़ा पेंट और सफाई के नाकस इंतजाम से, जिसपे DG फूड अथॉरिटी की हदायत पे फैक्ट्री की मशीनरी को सरबमोहर करके माल वहां से जब्त करके तलब कर दिया गया है। और फैक्ट्री में जायदुल मयाद पाउडर, केमिकल्स और खुले रंगों से कैंडी तैयार की जा रही थी, जिसपे फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामान वहां से जब्त कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, हमें अपडेट कर रहे थे कार्रवाई के हवाले से। निस्फ तालीमी साल गुजर गया। महकमा तालीम 20% सिलेबस कम करने के हवाले से हतमी फैसला न कर सका। सालाना इम्तहानात में सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं। सिलेबस मुकम्मल पढ़ना है या नहीं, कम असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने के हवाले से तजब्जुब का शिकार हैं। असातिज़ा खासे परेशान हैं। तलबा के सालाना इम्तहानात में सिर्फ 4 माह ही बाकी रह गए हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी जुनेद। जी अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका महकमे तालीम की जानब से, क्योंकि सिलेबस जो है वो 20% कम किया जाना था। इस हवाले से असातिज़ा भी तजब्जुब का शिकार हैं और उनका कहना है कि मुकम्मल सिलेबस पढ़ाना है या 20% कम सिलेबस पढ़ाना है। इस हवाले से अभी भी हतमी फैसला नहीं हो सका। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सिलेबस जो है वो शॉर्ट किया जाए ताकि जो इम्तहानात हैं उसमें
बच्चे जो हैं वो कम से कम फेल हो सकें, क्योंकि पिछली बार भी सिलेबस जो है वो शॉर्ट था और इस बार क्योंकि तालीमी साल भी शॉर्ट है और तालीमी साल ताख़ीर से शुरू हुआ है, तो इस हवाले से बच्चों के फेल होने का खर्चा है। अगर पिछले साल भी देखा जाए तो 9 लाख बच्चे जो हैं वो बोर्ड के इम्तिहानात में फेल हो गए थे। तो इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फैसला किया जाए ताकि 20% सिलेबस कम पढ़ाना है या मुकम्मल सिलेबस पढ़ाना है, ताकि उसके मुताबिक बच्चों की। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं फॉरेन फंडिंग केस में FIA की तहकीकात में अहम गवाह भी सामने आ गया है। इंसाफ ट्रस्ट लाहौर के अकाउंट से दीनी मदरसे को लाखों रुपए माली इमदाद की और फिर मदरसे को 50,000 देकर माली इमदाद की रकम कैश में वसूल की गई। दीनी मदरसे की इंतजामिया ने FIA इकबाल का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की जा रही हैं उसमें इंसाफ ट्रस्ट लाहौर जो है इसके केस के हवाले इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई और इस हवाले से FIA का कहीं कहना है कि एक अहम सबूत जो है और एक अहम गवाह जो है उसके बयानात कलमबंद किए गए हैं। ये गवाह जो है ये एक दीनी मदरसे के इंतज़ामिया है और इस दीनी मदरसे के बारे में आपको बताएं कि इंसाफ ट्रस्ट लाहौर के अकाउंट से 25 लाख रुपए जो इस दीनी मदरसे के अकाउंट में भिजवाए गए और उसके बाद दीनी मदरसे की इंतज़ामिया को उसके साथ मिली भगत की गई और सिर्फ 50,000 रुपये उनको दिए गए और बाकी 24,50,000 रुपये जो थे वो वापस कैश की सूरत में लिए गए। और ये कैश, ये जो अकाउंट है, इसके बारे में आपको ये बताते चले कि ये सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद की सिग्नेटरी इसके अकाउंट है और इसी वजह से FIA की जानिब से मियां महमूद रशीद को FIA में तलब भी किया गया था, जहाँ पे वो अपने जवाबात जो हैं वो FIA को नहीं दे सके। FIA की जानिब से इस दीनी मदरसे की इंतज़ामिया के जो बयानात हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं और उनको गवाह के तौर के ऊपर लिखा गया है कि उनको जो ट्रस्टी अकाउंट से जो दीनी मदरसे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे उनमें से सिर्फ उस मदरसे को 50,000 रुपया दिया गया और जो 25 लाख रुपये में से 50,000 उनको देने के बाद 24,50,000 रुपया वापस जो है वो कैश की सूरत में लिया गया, जो एक सरासर जो है वो लाकानूनियत जो है इसमें शामिल है कि कानून के मुताबिक किसी भी ट्रस्ट के जो फंडिंग है या उसमें पैसे आ रहे हैं या किसी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से एक ट्रस्ट से पैसे दूसरे ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए और वहाँ से सिर्फ उसको 50,000 रुपया देकर कैश में पैसे लेकर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए किए गए, जिसके ऊपर FIA हुक्काम का कहना है कि जिस तरह कराची में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है FIA फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से, इसी तरह लाहौर जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं अदालती हुक्म अदूली पर CCPO को शौकस नोटिस जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने शौकस नोटिस जारी कर दिया है। जाली चेक केस में मुलजिम आसिफ को CCPO की विसातत से तलब किया गया। CCPO को वारंट गिरफ्तारी की तामील अपनी निगरानी में कराने की हिदायत की गई। अदालती अहकामात के बावजूद CCPO की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया तो अदालती हुक्म अदूली पर CCPO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करें, तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA लाहौर ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIA ने हामिद जमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। FIA लाहौर ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात जो पिछले 1-1.5 माह से ये चल रही थी और उसके ऊपर पहली गिरफ्तारी जो है वो लाहौर में अमल में लाई गई है और ये हामिद जमान हैं जो काउंसिल मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े मरूफ ब्रांड के ऑनर भी हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि हामिद जमान जो हैं ये इंसाफ ट्रस्ट जो लाहौर था इसके ट्रस्टी भी थे और बहुत से ऐसे पैसे जो इस ट्रस्टी अकाउंट में आए थे उनमें से हामिद जमान के अकाउंट में भी मुंतकिल हुए। तो इसी बिना के ऊपर FIA की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके बाद आज हामिद जमान की गिरफ्तारी जो है वो वारिस रोड उनके ऑफिस से अमल में लाई गई। जी इरफान मलिक, हामिद जमान कब क्या लाहे अमल होने वाला है और क्या मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की है? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे क्योंकि इस केस की तहकीकात में हजारों ऐसे अकाउंट थे जिनकी ट्रांजेक्शन जो थी वो FIA ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई और इसी के साथ साथ बैरून मुल्क से आने वाले जो रकम थी वो इन जो ट्रस्टी अकाउंट में शामिल हुई और उसके बाद इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया।
बल्कि जो कराची में मुकदमा दर्ज किया गया है 2 दिन पहले, उसमें भी जो तारिक शफी जिनके खिलाफ ये FIA लाहौर की जो टीम थी ये भी इंक्वायरी कर रही थी, और जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बनाई गई थी, उसमें तारिक शफी की गिरफ्तारी के लिए आज कराची में जहाँ पे छापा बहुत मारा शुक्रिया गया। इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। गुलबर्ग कलमा चौक पर CBD बुलेवार्ड पर रवा माह अक्टूबर से काम शुरू करने का फैसला। CBD मेन बुलेवार्ड मेगा प्रोजेक्ट पर 3 कंपनियों ने बिड डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए हैं। बिल्कुल, कलमा चौक पर CBD बुलेवार्ड पर अक्टूबर से काम शुरू करने का फैसला किया गया है। दुर नायाब हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानेंगे। दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, CBD के जो मेन बुलेवार्ड है उस पर रवा माह काम शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया था और 3 बड़ी नामवर कंपनियों ने टेंडर हासिल करनी है, जिसमें FW है, NLC और MMC है। अब ये टेंडर्स जो जारी किए हैं उसमें उन्होंने बिड अपनी जमा करवा दी है, जो कि 13 तारीख को बाकायदा टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड ओपन होगी। इस हवाले से मेन बुलेवार्ड जो कि CBD का है, ये 4 अरब और 94 करोड़ से ज़ायद लागत इस पर आएगी। 2 स्टेज अंडरपासिस होंगे, जिसमें कलमा चौक से CBD में दाखिल होने और वापस आने का के लिए इस्तेमाल होंगे, और हैवी ट्रैफिक को भी कैटर करेंगे। तमाम रीमॉडलिंग होगी, रीडिज़ाइनिंग होगी। यूँ कहा जा सकता है कि कलमा चौक की तंजीमें 9 होगी सारी, और ट्रैफिक का फ़ायदा होगा न सिर्फ मेन बुलेवार्ड को सिग्नल फ्री बाहर रखने में, बल्कि CBD के अंदर हैवी ट्रैफिक कैटर करने के लिए भी ये तमाम तर चीज़ें तामीर की जाएंगी। और इस हवाले से जो तखमीना लागत है वो पहले मंजूर किया जा चुका था, डिज़ाइन मंजूर हो चुका था, CBD की बोर्ड ने बाकायदा मंजूरी दे दी थी, और अब इसकी टेंडरिंग प्रोसेस है जिसको 13 अक्टूबर रवा माह में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके फौरी बाद इस पर बाकायदा किया जाएगा। CBD ने तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज़। बहुत शुक्रिया दुर नायाब, हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी का आज आखिरी रोज है। विफाक ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात नहीं किया। अब्दुल्ला खान सुंबल के पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज अलबत्ता मौजूद है। कामरान अली अफजल अपने तबादले पर डट गए हैं। कामरान अली अफजल वापस ना आने पर डटे हुए हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी का आज आखिरी रोज है। विफाक ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात नहीं किया है। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, मजीद बात उनसे करेंगे। जी कैसे खोकर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की छुट्टी का आज आखिरी दिन है, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अभी तक छुट्टी एक्सटेंड करने की तोसी की दरख्वास्त नहीं दी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल अपने तबादले पर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो वापस किसी सूरत नहीं आएंगे, वो हर सूरत अपना तबादला करना चाहते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात नहीं किया है। और अब्दुल्ला खान सुंबल के पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज है, और अभी तक फैसला नहीं हो सका कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब अगले आज से जो है मजीद एक्सटेंशन तुसी की छुट्टी में तुसी होगी या नहीं होगी, या नया चीफ सेक्रेटरी तैनात होगा या कब होगा, या अब्दुल्ला सुंबल को चार्ज दिया जाएगा या कब दिया जाएगा, इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। महकमा SNGD का कहना है कि अभी तक उन्हें ऊपर से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कोई कन्वे नहीं हुआ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की छुट्टी कितने दिनों की तुसी करनी है और अब्दुल्ला खान सुंबल को कितने इजाफी चार्ज देना है। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर हमें अपडेट कर। मौसम बदलते ही शहरियों ने सुख का सांस लिया है और शहरियों को तपी से छुटकारा मिल गया है। मौसम का अहवाल जान लेंगे कोमल अस्तम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर का मौसम आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा सुहाना और खुशगवार है। इस वक्त सूरज ने हल्की सी जो है वो किरणें बिखेरी हैं, लेकिन तपिश फिर भी महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि माहिरीन ने आज बताया है कि लाहौर का मौसम काफ़ी मुनफरिद रहने वाला है। ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा, जो कि इस वक्त हल्का हल्का जो है वो जारी भी है। माहिरीन ने यह भी बताया है कि आज बारिश के हवाले से कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जिस तरह अक्टूबर में हम लोग देखते थे कि मौसम सरमा का आगाज़ हो जाता था, इस दफ़ा ज़रा अक्टूबर का भी एक वीक गुजर चुका है, और अब जो है वो मौसम ने कह लें कि करवट बदली है, तो इस वजह से जो है वो मौसम अब बेहतरी की जानिब रवां दवा है। माहिरीन की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि जो शहरी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि मौसम जो है वो अब बेहतर होना शुरू हो गया है। ऑब्वियस बात है, जब मौसम बेहतर होता है तो शहरियों के पहनावे में भी तब्दीली आती है। और लाहौर में AQI के हवाले से बात करूँ तो लाहौर का AQI भी इस वक्त जो है वो 170 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त